स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम फंक्शन के डेफिनेशन का सिंटैक्स पढ़ने जा रहे हैं। सी लैंग्वेज में फंक्शन को डिफाइन करना आपको आना चाहिए। जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया, तो फंक्शन को डिफाइन करना एक पहला सिंटैक्स है, ठीक है। व्हेन वी यूज एनी काइंड ऑफ सी लैंग्वेज सिंटैक्स, देन फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट फंक्शन डिक्लेरेशंस। ओके, फंक्शन का डेफिनेशन आपको मस्ट आना चाहिए। कई लोग आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं इसको, इट्स नॉट आइडेंटिफिकेशन। फंक्शन की डेफिनेशन कैसे होती है आप देखेंगे। टॉपिक्स और कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे फंक्शन टॉपिक है और उसका पहला है अपना नेम। फंक्शन का नेम मस्ट होता है। देन फंक्शन के पैरेंथेसिस मस्ट होते हैं। फंक्शन के स्कोप मस्ट होता है, स्कोप ऑफ बॉडी। ओके, फंक्शन का रिटर्न टाइप मस्ट होता है। देन फंक्शन में पैरेंथेसिस, ये ध्यान रखें, पैरेंथेसिस और पैरामीटर्स के आगे मैंने लिखा हुआ है ऑप्शनल। आपको मर्जी हो आप पैरामीटर्स के अंदर कुछ डालें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पैरामीटर्स खाली छोड़ देंगे तो वो अपने आप उसको खाली मानेगा। और खाली का मतलब हमारी सी लैंग्वेज में होता है वाइड, VOID, ठीक है। तो पूरा सिंटैक्स मैं आपके सामने यहाँ पर अभी लिख रही हूँ। देखें, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी रिटर्न टाइप दिया, क्या दिया, रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपने दे दिया फंक्शन का नेम, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि फंक्शन का नेम आपको लिखना है, और यहाँ पर आपको यूज़ कर देने हैं पैरामीटर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट यही आपको यूज़ करना है, ये ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं चलेगा, यहाँ पर ये नहीं चलेगा, आपको केवल पैरेंथेसिस का यूज़ करना है फंक्शन में, तो पैरेंथेसिस का ही यूज़ आप करेंगे। ये तो कोई आपकी पहली चीज़। अब डिक्लेयर कैसे करें, देखो रिटर्न टाइप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब भी किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा, तो अगर फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होगा, जैसे आपने यहाँ पर रिटर्न टाइप दे दिया वॉइड, तो वाइड डिफाइन कर रहा है कि आपका फंक्शन कुछ भी चीज़ डिफाइन नहीं कर रहा है, मतलब कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, वो खाली फंक्शन है, ठीक है। बस फंक्शन का नाम ही है जो कंपाइल हो जाएगा। अगर इस सिचुएशन में आप वर्क करेंगे तो सीधा सीधा कहानी ये बनती है कि आपका कोई रिटर्न टाइप हो, अगर कोई वैल्यूज़ आप दे रहे हैं, जैसे आपने कोई नंबर दे दिया और अगर आपने वॉइड दे दिया, तो वो आपको एरर देगा। क्यों देगा? वो इसलिए देगा क्योंकि फंक्शन जो आपने इंट यूज़ किया, तो इंट कहीं ना कहीं मेमोरी में कोई ना कोई अर्थमेटिक यूनिट ऑक्यूपाई करेगा, जिसको हम बोलते हैं कोई नंबर्स 10, 20 वॉट एवर, ठीक है। व्हाट यू वांट टू डू, आप जो भी करना चाहेंगे आप उसको यहाँ पे देंगे। तो इनकेस आपने उसको इंट दिया है तो वो कभी भी खाली नहीं माना जाएगा, इसलिए रिटर्न टाइप में आपको क्या देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इंट। आई कहानी इंट की समझ में, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, इंट देना पड़ेगा। दैट्स वाई अगर आपने इंट देना तो फिर इंट के थ्रू आप क्या दे रहे हैं, 10 को ऑक्यूपाई आपने कर दिया मेमोरी में। लेकिन अगर आप इंट नहीं देते हैं, वॉइड देते हैं, तो वॉइड का मतलब हो गया शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।